हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स जो कि 2021 में आपके कराए गए थे। इससे पहले हमने एक पेपर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को यहाँ अपलोड कर दिया है। उसके अलावा हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भी बहुत सारे पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। तो ये सभी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स जो है वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट नहीं बनाई है। सभी यूनिवर्सिटी के पेपर एक ही प्लेलिस्ट में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो ये पेपर है आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का 2021 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जिसका कोड है F1002 या CC102। ठीक है, तो ये आज हम इस पेपर को यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2021 में इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। पिछले पेपर से आपको पैटर्न तो पता चल ही गया होगा। अब इसमें हम देखेंगे तो पहला खंड है यहाँ पर, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और जिनका आंसर आपको 75 वर्ड्स में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक का होता है। इस तरह से यहाँ पर आपके 16 अंक हो जाते हैं, यानी 5 में से कोई भी 4 प्रश्न आपको यहाँ पर करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर अ टीचर, वाई। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों। दूसरा प्रश्न है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, अभिवृत्ति एवं रुचि के प्रत्ययों को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय ब्रूनर, ब्रूनर द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक उपयोगिता क्या है, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 5, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो इन 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर करने थे। तो आप यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 से लेकर 4 और 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। उसके बाद आता है सेक्शन बी यानी खंड ब, जिसमें आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 8 अंक का है। इस तरह से यहाँ पर आपके 16 अंक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जो कि टोटल क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, लगता है यहाँ पर एक पेज छूट गया है पीडीएफ बनाने में, तो मैं उसको यहाँ पर अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये क्या है आपका, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, एक्सप्लेन क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पावलोव्स थ्योरी इन क्लासरूम, डिस्कस। परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का कक्ष में क्या उपयोग है, विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, डिफाइन लर्निंग स्टाइल्स, एक्सप्लेन वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, विच स्टाइल इज मोर इफेक्टिव एंड हाउ, डिस्कस। अधिगम शैलियों को परिभाषित कीजिए। विभिन्न अधिगम शैलियों की व्याख्या कीजिए। कौन सी अधिगम शैली अधिक प्रभावशाली है, क्यों, इसकी विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 13 और आखिरी प्रश्न, एक्सप्लेन द सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा इन डिटेल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी इन एजुकेशन, डिस्कस। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये पेपर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना होगा कि जो ये क्वेश्चंस रह गए हैं इनको भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इन क्वेश्चंस को ही देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर की पीडीएफ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।